सोचो एक सुबह आपकी आंख खुले और दुनिया का सारा पानी एकदम से गायब हो चुका हो। ना समंदर, ना दरिया, ना बारिश और ना ही पानी की एक बूंद। हर जानवर, हर पौधा, हर इंसान पानी के लिए तरसने लगे। शहर के शहर वीरान होने लगेंगे। बगैर पानी के फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, फसलें खत्म और हर तरफ एक ही चीज, भूख और प्यास का तूफान। क्या लोग अब पानी की भी चोरी करेंगे या फिर ये दुनिया सिर्फ चंद दिनों की मेहमान रह जाएगी? बस इसी चीज की सोच ही आपको डराने के लिए काफी है। ऐसे ही आज की जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल होने वाली है। तो इसलिए मूवी को आगे देखने से पहले ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में हमारी मदद करें। तो बिना कुछ देरी किए करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी के स्टार्ट में हम लोग एक फैमिली को देखते हैं जो अपने बेटे बेन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समंदर के बीचों बीच आए हुए थे। ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इन सभी की खुशी कितनी जल्दी इनके गम में बदलने वाली है ये इन्हें नहीं पता था। रात को पूरी फैमिली बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी कि तभी बोट में थोड़ी सी हलचल महसूस होती है। तो ये लोग अपनी बोट को देखने लगते हैं। ये लोग देखते हैं कि इनकी बोट के आसपास बहुत सी शार्क्स घूम रही थी, जिसका साफ मतलब ये था कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी दोबारा से इनकी बोट में जोरदार झटका महसूस होता है। तो बेन के डैड टॉम देखने के लिए पानी के नीचे जाते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि बोट के नीचे एक बहुत बड़ा डेंट आ चुका है जो शायद एक बड़ी शार्क ने दिया होगा। आखिर इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए मूवी को एंड तक लाजमी से देखना। खैर, जब टॉम पानी से बाहर आता है तो इसे एक बहुत गहरी चोट आई हुई थी, जो देखकर उसकी वाइफ जूलिया उसके स्टिचेस लगाने लगती है। तो टॉम कहता है कि बोट में इतना गहरा डेंट आ चुका है कि हमारी बोट आगे नहीं जा सकती। इनके पास अब आखिरी हल यही था कि ये मदद के लिए किसी को बुला लेते, लेकिन इनके मोबाइल पर सिग्नल ही नहीं थे। इसके बाद ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो टॉम अपने खाने का सामान चेक करने लगता है। इनके पास बस 4 दिन के लिए पीने का पानी था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी ये सारे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी इनको बाहर से एक बहुत जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो आसमान में से एक बहुत तेज रोशनी इनकी तरफ आ रही थी, जो इनकी बोट के साथ भी टकरा सकती थी। रोशनी को देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये देखकर टॉम अपनी बोट को स्टार्ट करने लगता है। लेकिन उसे ये बात अच्छे से पता थी कि अगर उसने बोट का इंजन स्टार्ट किया तो इनकी बोट और ज्यादा खराब हो सकती है। और होता बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही टॉम अपनी बोट को स्टार्ट करता है तो इनकी बोट का इंजन तकरीबन तबाह हो जाता है। तभी ये लोग देखते हैं कि एक और रोशनी इनकी तरफ आ रही थी। इनके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो ये बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। लेकिन तभी इनको एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और इसके बाद ये लोग बेहोश हो जाते हैं। अब काफी टाइम बेहोश रहने के बाद जब इन्हें होश आता है तो ये लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी को थोड़ी बहुत तो चोटें लगी थी, लेकिन ये सभी लोग जिंदा थे। इनकी बोट की हालत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन खराब होने के बावजूद इनकी बोट में जरा भी पानी नहीं आ रहा था। जब ये लोग बोट के ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर ये सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर ये लोग थे वो बिल्कुल सुनसान और खुश्क पड़ी थी। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी दूसरे प्लेनेट पर आ चुके हैं। जहाँ कल रात तक समंदर का पानी था वो जगह अब बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी। अब टॉम अपना कंपास निकालता है तो इन्हें पता चलता है कि जमीन की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है और अब इसीलिए जमीन का जहाँ पर पानी था वहाँ पर खुश्की हो चुकी थी, और जहाँ पर खुश्की थी पानी ने उस जगह को अपनी लपेट में ले लिया था और अब जमीन में जो भी जिंदा था वो मर चुका है। ये सारी बातें जानने के बाद पूरी फैमिली बहुत ज्यादा डर जाती है। इनकी बेटी कैसी अपने आप को एक कैबिन में लॉक कर लेती है, लेकिन जूली उसे समझाती है कि देखो बेटा, परेशान ना हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं और हमें कुछ भी नहीं होगा। इधर टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद थी कि सामने से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, लेकिन सामने से एक कैप्टन की आवाज आती है। वो टॉम को बताता है कि मैं भी तुम्हारी फैमिली की तरह समंदर में हूँ, लेकिन मैं एक सबमरीन में हूँ और दुनिया का सारा पानी एकदम से गायब हो चुका है, लेकिन जमीन के जो पोल चेंज हुए हैं वो एक हफ्ते तक वापिस आ जाएंगे और दुनिया का सारा निजाम दोबारा से ठीक हो जाएगा। कैप्टन टॉम को कहता है कि तुम वहाँ पर मौजूद किसी ऊंची जगह पर चले जाओ, क्योंकि ऊंची जगह पर
जाने की वजह से तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जो सुनकर टॉम कैप्टन से कहता है कि तुम्हारी सबमरीन भी तो सेफ है और वहाँ पर बचने के चांसेस भी तो ज्यादा हैं, तो क्या तुम मेरे बच्चों को अपनी सबमरीन में रख लोगे? जो सुनकर कैप्टन टॉम से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरी सबमरीन में सिर्फ 2 लोगों की जगह है और अगर एक बंदा सबमरीन में आ भी गया तो दूसरे को बाहर रहना होगा। लेकिन टॉम अपने बच्चों को बचाने के लिए उससे दोबारा रिक्वेस्ट करता है। जो सुनकर कैप्टन टॉम की बात मान जाता है और इसके बाद टॉम वहाँ की लोकेशन के बारे में पता करने लगता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें सबमरीन तक जाने के लिए 2 दिन लग सकते हैं और पानी वापस आने में अभी काफी टाइम बाकी है, इसलिए हमें सबमरीन तक जाने के लिए जल्दी से निकलना होगा। खैर इसके बाद ये सारे अपना सामान पैक करके जैसे ही निकलते हैं तो टॉम को एक अजीब सा आदमी नजर आता है जो इनकी तरफ ही आ रहा था। इस आदमी के साथ एक ब्लैक कलर का डॉग भी था। टॉम देखता है कि वो आदमी जख्मी है, इसलिए टॉम उसकी मदद करने के लिए उसे पानी देता है, लेकिन वो आदमी टॉम का शुक्रिया अदा करने की बजाय टॉम पर हमला करता है और अपने चाकू से टॉम को एक ही हमले में मार देता है। जूलिया ये सब कुछ दूर से देख लेती है। वो अपने हस्बैंड को तो नहीं बचा पाई, लेकिन वो अपने बच्चों को बचाने के लिए जल्दी से बोट के अंदर चली जाती है। बोट के अंदर जाकर वो अपने बच्चों को छुपा देती है। साथ ही वो केसी को एक फ्लेयर गन भी देती है और कहती है कि जरूरत के वक्त इसको इस्तेमाल कर लेना। अब इतने में वो आदमी बोट के ऊपर आ जाता है तो जूलिया उसे छुपने के लिए वॉशरूम में अपने आप को लॉक लगा लेती है। जूलिया देखती है कि वो आदमी बोट में से खाना तलाश कर रहा है। जब उस आदमी को खाना मिल जाता है तो वो खाना खाने लगता है। अब खाना खाने के बाद वो आदमी जूलिया को ढूंढने लगता है, लेकिन जूलिया बोट में हुए सुराख की मदद से बोट के नीचे जाकर छुप जाती है। लेकिन उस आदमी का कुत्ता जूलिया पर हमला कर देता है तो जूलिया ना चाहते हुए भी उसे अपने चाकू से मार देती है। अब अपने कुत्ते की आवाज सुनकर उस आदमी को पता चल जाता है कि जूलिया बोट के बाहर है। वो आदमी जूलिया को पकड़ने के लिए जैसे ही बोट से नीचे उतरता है तो जूलिया दूसरी साइड से बोट के ऊपर आकर टूटे हुए शीशे से बोट के अंदर आ जाती है, लेकिन पीछे से वो आदमी आकर जूलिया को मारने लगता है। अब पीछे से केसी उस पर फ्लेयर गन चला देती है। फ्लेयर गन से उसे ज्यादा कुछ तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जूलिया अपने आप को छुड़वा लेती है और अपने बच्चों को लेकर बोट से बाहर आ जाती है। बाहर आकर केसी और बेन अपने डैड की बॉडी देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, लेकिन तभी वो आदमी भी इनके पीछे बाहर आ जाता है, जो देखकर जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागने लगती है। अब काफी दूर जाने पर ये तीनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए ये एक पहाड़ के पीछे रुककर सांस लेने लगते हैं, लेकिन जूलिया देखती है कि वो आदमी अभी भी इनका पीछा कर रहा था और इसलिए ये लोग दोबारा से भागना शुरू कर देते हैं। अब पानी की कमी होने की वजह से जूलिया देखती है कि बेन डिहाइड्रेटेड हो चुका था, तो केसी बेन को पास पड़ा हुआ थोड़ा सा पानी देती है। केसी में भी अब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और वो समझ चुकी थी कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन जूलिया उस पर चिल्लाती है और कहती है कि चुप करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आगे बढ़ते हुए इन लोगों को एक प्लेन नजर आता है जो काफी सालों पहले तबाह होकर पानी में गिर गया था। रात ये लोग प्लेन में ही गुजारते हैं। रात को जूली को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो प्लेन से बाहर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उस आदमी ने अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा था। और अब जैसे ही वो आदमी जूलिया के पास आता है तो इस दफा जूलिया उस पर हमला कर देती है और इतने चाकू मारती है कि मार मार कर उसकी हालत खराब कर देती है। अब सुबह जब ये लोग उठते हैं तो ये लोग देखते हैं कि उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। खैर अब इनको आगे बढ़ना था और वहाँ तक पहुँचना था जहाँ पर वो सबमरीन थी। इधर बेन की हालत प्यास की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो वो वहाँ पर मौजूद गंदा पानी पीने लगता है, लेकिन जूली और केसी उसे पीछे हटाती हैं। गंदा पानी पीने की वजह से बेन बीमार हो गया था, इसलिए जूली और केसी बेन के लिए एक शेल्टर बनाती हैं। इन्हें वहाँ पर आराम करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी इन्हें वहाँ से बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये लोग देखते हैं कि बहुत से केकड़े इनकी तरफ आ रहे थे, जो देखकर ये जल्दी से वहाँ से भागते हैं। आगे बढ़ते हुए इनको एक बहुत बड़ी शिप नजर आती है जिसमें बहुत से कंटेनर्स थे। जब ये तीनों उन कंटेनर्स के पास जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें बहुत से लोग नजर आते हैं, जो इन तीनों को देखते ही कंटेनर्स के अंदर चले जाते हैं और खुद को लॉक लगा लेते हैं। ये लोग मदद के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन वो लोग इनकी मदद नहीं करते। इसके बाद ये तीनों कंटेनर के ऊपर चढ़ने लगते हैं और ऊपर चढ़ते हुए जूली के पाँव पर एक केकड़ा काट लेता है और अब जैसे ही ये तीनों ऊपर जाते हैं तो जूली बेहोश हो जाती है। इधर वो केकड़े कंटेनर्स के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। अगली सुबह जब जूली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बच्चे वहाँ पर नहीं थे, जो देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी दूर से केसी और बेन से आते हुए दिखाई देते हैं, जो असल में खाने और हथियारों की तलाश में गए हुए थे। अब वो केकड़े भी वहाँ पर नहीं थे क्योंकि वो उन लोगों को खाकर यहाँ से चले गए थे। खैर इसके बाद जूली कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो कैप्टन जूली को बताता है कि उस पर भी केकड़ों
पहाड़ों ने हमला किया है और वो बहुत ज्यादा जख्मी है। इधर इन तीनों को उसकी लोकेशन का नहीं पता था और इनका मैप भी कहीं गुम हो गया था, इसलिए कैप्टन इनके लिए एक फ्लेयर गन चलाता है तो उनको वहाँ की लोकेशन का पता चल जाता है। अब पहाड़ों से आगे गुजरते हुए इन पर लैंड स्लाइडिंग होती है तो जूली के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आकर गिर जाता है। तो जूली केसी को फोर्स करती है कि केसी अपने भाई को लेकर यहाँ से भाग जाओ और सबमरीन में चली जाओ। इतने में केकड़े दोबारा से आ जाते हैं और केसी ना चाहते हुए भी बेन को लेकर यहाँ से भाग जाती है। जब ये लोग सबमरीन के पास पहुँचते हैं तो पहले तो इन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, इसीलिए ये सबमरीन का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगते हैं। लेकिन तभी इनके सामने कैप्टन आता है जो बहुत ज्यादा जख्मी था। वो इनसे कहता है कि मेरे बचने के चांसेस अब बहुत कम है और सबमरीन में 3 लोगों के रहने की जगह है। जो सुनकर केसी जल्दी से अपनी मोम की तरफ भागती है। जूलिया जो केकड़ू को अपनी गन से मार रही थी उसकी गन में गोलियां भी खत्म हो जाती हैं और इतने में केसी वहां पर आकर अपनी मोम का हाथ पकड़ती है और अपनी मोम को वहां से निकाल लेती है। अब ये दोनों सबमरीन की तरफ भागने लगती हैं और जल्दी ही सबमरीन के अंदर चली जाती हैं और इनके पीछे पीछे केकड़ू का पूरा सैलाब आ जाता है। लेकिन तभी इनको दूर से पानी की एक बहुत बड़ी लहर नजर आती है और देखते ही देखते इनकी सबमरीन पानी में डूब जाती है और इसी के साथ ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब इनको होश आता है तो ये बाहर का नजारा देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि लहरों की वजह से ये लोग एक शहर में पहुंच चुके थे जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था और वहाँ के सभी लोग मारे गए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।